हेलो गाइस, होप यू आर गुड ट्रेडिंग एक्सपायरी। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। तो कल हमने क्या एनालिसिस किया था कि कल का जो मूव था वो नॉट कन्विंसिंग मूव था। और हमने लिखा था कि ऑर्डर फ्लो एंड वीक एरिया फॉर्मेशन के वजह से व्हाट एवर मूव केम यस्टरडे वाज नॉट वेरी गुड मूव। सो ये हमने कल डिस्कस किया था। तो आज देख सकते हो आप कितना बड़ा फॉल देखने को मिला आज मार्केट में, एंड पूरा मूव कल का जो था वो रिवर्स हो गया। तो ये जो सिंगल प्रिंट था वो काफी टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। आज उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया। तो पहले फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 1.5 आवर में काफी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट ने ट्रेड किया, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। यस, एंड देन यू सॉ अ मूव दैट केम इन, एंड ये जो अपना वीक एरिया था, एग्जैक्टली मार्केट ने वीक एरिया को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, and you got a good amount of money into puts if you have carried with a view that the weak area can be tested into the markets. Anyways, now what's next for Nifty? There is a support which is around 19480 से लेके which is around 19440 के आसपास का एक सपोर्ट है। और गाइज आज का जो मूव है, अभी मैं ये वीक एरिया निकाल देता हूँ, बट अगर आप देखोगे आज का जो मार्केट है, यहाँ पे एक मार्केट ने वीक एरिया बनाया है। तो आई थिंक दिस लाइन इज ऑल्सो गॉन विच इज द यस्टरडेज, आई थिंक if you guys remember, this was this weak area. This is also gone. Now this is also gone from the system. Now we have the weak area here, where the high of the weak area is 19655, low is around 19525 के आसपास का। तो ये वीक एरिया बना हुआ है मार्केट में। जब तक ये वीक एरिया ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी साइड का मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक पैनिक सेलिंग हम मार्केट्स में देख सकते हैं, विच इज अराउंड 19436 का लेवल है। उसके बाद अगर आप नीचे की साइड में देखोगे तो एक यहाँ पे एक एक इम्पोर्टेंट जोन है विच इज अराउंड 19300 से लेके 19250 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग टर्म में सपोर्ट लेना चाहिए। दिस इज आर इनिशियल एनालिसिस। वी विल सी इफ द डाउन ट्रेंड मूव कंटिन्यूज। सो दैट्स निफ्टी फॉर यू। अगर आप आज ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव था, बिकॉज गाइस आज मंथली एक्सपायरी था तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड ये हुए थे। तो आज ऑर्डर फ्लो का इतना ऑर्डर फ्लो आज ट्रेडिंग में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो दैट्स द ऑर्डर फ्लो फॉर यू। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कल हमने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी ने, कि मार्केट ने एक वीक एरिया बनाया है। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ मॉर्निंग में सिमिलरली वोलाटिलिटी लाइक निफ्टी। एग्जैक्टली लो जो है आज बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली वीक एरिया के आसपास है। यू कैन जस्ट सी डॉट डॉट वीक एरिया है। कितनी बार यहाँ पे पूरा 1 1.5 घंटा मार्केट ने यहाँ पे बिताया। ये वीक एरिया मार्केट ने क्लियर नहीं, मतलब मार्केट ने क्लियर किया और उसी के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। अभी अभी व्हाट नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के में क्या है नेक्स्ट? तो सिंपल है, बैंक निफ्टी ने भी वीक एरिया बनाया है, बट बैंक निफ्टी का वीक एरिया काफी छोटा है। इफ यू जस्ट सी दैट दिस इज द वीक एरिया फॉर द बैंक निफ्टी। हाई जो है 44491 है और लो है अराउंड 44298 है। तो दैट्स द निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू गाइस। दोनों में वीक एरिया मुझे दिख रहा है। लोअर साइड पे अभी अभी बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है अराउंड 44881 से लेके, सॉरी 43880 से लेके 43824 के आसपास। एंड देन उसके बाद एक सपोर्ट रहेगा 43627। उसके बाद सपोर्ट्स आई हैव टू फाइंड आउट। मैंने अभी तक इतना नीचे किए सपोर्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। ऊपर के साइड पे बहुत रेजिस्टेंसेस है नाउ मार्केट को, तो इतना इजी नहीं है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर 44967 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद देयर आर मल्टीपल सिंगल प्रिंट्स एंड मल्टीपल लेवल्स। तो आप ये येलो लाइंस जो दिख रहे हो वो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन रहेंगे फॉर बैंक निफ्टी। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, मार्केट काफी मूव हो चुका है लास्ट 2 वीक्स, एंड अगर हम आपने हमारा मूव एनालिसिस देखा रहेगा तो हमने ये कब 10 दिन पहले बोला था कि बिग मूवमेंट्स इन नेक्स्ट 2 वीक्स इनटू द मार्केट्स। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे हमने काफी क्लियर किया था। तो आप देख सकते हो लास्ट 2 वीक में मार्केट्स में कितने बड़े मूवमेंट्स आए। निफ्टी अराउंड से 700 800 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी अराउंड 2000 पॉइंट गिरा है। तो ये अपना व्यू था, और ऑलरेडी हमने ये चीजें प्रेडिक्ट किए थी अपने वीडियोस में। सो वी आर हैप्पी, मार्केट इज काइंड, उसने हमें अपना एनालिसिस को प्रूव किया। बट एनीवेज नाउ व्हाट नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी? थोड़ा सा साइडवेज जाना चाहिए मार्केट, एंड थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद
we will see. So for me, this area is very important, which is around this 43,800 के आसपास का. अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट एक मिड टर्म करेक्शन के आसपास जाएगा. सो दैट्स द व्यू फॉर बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी भी अगर आप देखते हैं, आजकल हमने डिस्कशन किया था, फिन निफ्टी ने एक वीक एरिया बनाया है. आज का अगर लो देखोगे तो एग्जैक्टली फिन निफ्टी का वीक एरिया लो है. सो गाइज, आज का जो दिन था मार्केट का, वो वीक एरिया ने पूरा तीनों इंडाइसेस में सिमिलर स्टोरी, सिमिलर वीक एरियाज. मार्केट्स ने हाई बनाया और वीक एरिया टेस्ट करने के लिए मार्केट आया. तो अगर आपने, आपका व्यू था पुट साइड में, आपने बहुत अच्छा पैसा बना रहेगा if you have traded that in a proper way. Okay, so that's Nifty for you, Fin Nifty for you as well. Fin Nifty में अभी नेक्स्ट क्या है, तो ये जो लेवल है 19777 से लेके 19764, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. उसके बाद का लेवल है 19740. जब तक 19740 होल्ड कर रहा है फिन निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही 19740 के नीचे प्राइस एक्शन बनना चालू होगा और ऑर्डर फ्लो में हमें और क्वांटिटीज दिखेंगे, शायद फिर निफ्टी में ब्रेक डाउन कर सकता है. अभी के लिए फिर निफ्टी ने वीक एरिया बनाया है विच इज 19911 से लेके 19837 के आसपास. सो गाइस, कीप एन आई ऑन द फिन निफ्टी. अगर आप देखोगे तो ये जो सिंगल प्रिंट्स लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है. इसीलिए 2022 के अबाउ ही हम प्लान करेंगे फॉर फिन निफ्टी टू बी ट्रेडेड फॉर. सो गाइज, अगर आप लोग सब निराश हो तो मैं आपको एक होप दिखा देता हूँ. अगर आपका वीक एरिया पे भरोसा है तो आपको एक 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 मैं व्यू दे देता हूँ कि निफ्टी में एक वीक एरिया पेंडिंग है, जो है अराउंड 2166 से लेके 2209 के आसपास. डेफिनेटली मार्केट्स कभी ना कभी वो वीक एरिया टेस्ट करने के लिए जाएगा. सो निराश मत हो. इवन इफ देयर इज अ सेलिंग इन द मार्केट्स, मार्केट्स विल हैव अ अपसाइड कमिंग सून. क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो वीक एरिया था जो मार्केट ने अभी टेस्ट किया था, वो कब से पेंडिंग था, तो दैट एरिया वाज पेंडिंग फ्रॉम 4 सितंबर. तो क्या हुआ, यहाँ पे वीक एरिया पेंडिंग था, उसके बाद मार्केट ने एक छलांग लगाई, अप मूव बनाया. ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहां पे एक वीक एरिया बनाया और वो वीक एरिया क्लियर नहीं किया. उसके बाद एक डाउन ट्रेड मार्केट में देखने को मिला. सो गाइज, आप समझ रहे हो ना कि जब जब कोई भी ट्रेंड चालू होता है तो एक वीक एरिया मार्केट बनाता है और वो वीक एरिया क्लियर नहीं करता है, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता हो जाता है. अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे वीक एरिया बनाया था, वो वीक एरिया क्लियर नहीं हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आया. सिमिलर वे, व्हेन द अप ट्रेंड हैज टू स्टार्ट, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप मार्केट्स फॉलोअर हो तो यहाँ से इसी लेवल के आसपास से मार्केट्स अप ट्रेंड में गया था 19600 के आसपास से. वहां पे एक वीक एरिया था जो पेंडिंग था. तो दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी नाउ. सो अभी भी वीक एरिया पेंडिंग की बनाया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल वीक एरिया टेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने अभी दिखाया आपको कि वीक एरिया काफी दिनों से पेंडिंग थे. एनीवेज, टुडे अगेन द स्टार ऑफ द डे वाज अ फिन मिड कैप निफ्टी. एक बड़ा मूव मिड कैप निफ्टी में, फिर से सेलिंग. एंड आई थिंक नाउ थोड़ा सा मिड कैप्स में टॉप बन चुका है. ओवरऑल थोड़ा सेंटीमेंट मिड कैप्स का निगेटिव जा सकता है. कीप एन आई ऑन द मिड कैप्स. नाउ व्हाट हैपेंड इनटू मिड कैप्स अगेन, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आज फिर उसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया मिड कैप ने. सो नाउ इट इज लाइक थ्री टॉप्स, जो और कुछ कंसेप्ट होते हैं, अगर आप उनको कंबाइन करोगे तो एक कंबाइनेशन में अगर आप समझोगे तो देखो कितनी बार से वो एरिया को मार्केट्स मिड कैप निफ्टी रेजिस्ट कर रहा था. और एक जो सिंगल प्रिंट लेवल थे वो आज ब्रेक किए मिड कैप निफ्टी ने. सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सिंगल प्रिंट था जो कल हमने डिस्कस किया, तो वो ब्रेक किया. उसके बाद ये जो बड़ा सिंगल प्रिंट था वो भी ब्रेक किया. एंड उसके बाद 9077 ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक 150 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला. सो दिस इज द पावर एंड मैजिक ऑफ अ सिंगल प्रिंट गाइस. एक बड़ा मूव मार्केट्स में मिड कैप निफ्टी में. मिड कैप निफ्टी के पुट्स ने भी धमाल कर दिया. ₹4 के पुट्स अराउंड 70-75 के आसपास जाके गए थे. Definitely nobody would have bought at ₹4. Even I haven't bought at ₹4. But yeah, you got a good amount of move into mid cap Nifty as well. So all the indices, you got a move, perfect day for puts traders or short traders. आई थिंक एवरीथिंग वर्कड प्रीटी वेल. रिलायंस देख लेते हैं. रिलायंस हमने डिस्कशन किया था, ये सिंगल प्रिंट था, इसी के आसपास रिलायंस ने सपोर्ट लेना चाहिए. रिलायंस ने वहां पहले इस बार उसके आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, बट सेकेंड टाइम जैसे ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, जो हमने ब्लू लाइन मार्क किया था, एक बड़ा मोमेंटम रिलायंस ने नीचे की साइड में दिखाया था गाइज. सो दैट्स द पावर ऑफ अ सिंगल प्रिंट, एज आई ऑलवेज से एंड अगेन आई विल से on that. And that will help you to make the move onto the markets, right? अगर रिलायंस नीचे जा रहा है, सिंगल प्रिंट ब्रेक कर रहा है, तो definitely you will have a
negative sentiment which will help you to trade into Nifty. So for example, Nifty ऊपर था, Reliance भी तोड़ रहा था, नीचे weak area था, तो you can increase your quantity because you know that now the move is almost certain that you know you might break द डाउनवर्ड्स। एंड उसी के साथ साथ एक आईटी का भी तड़का था। आईटी हमने कल डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, टीसीएस ने वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया और टीसीएस ने भी डाउन मोमेंटम दिखाया। सो एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल एंड आई थिंक देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू ट्रेड पुट। सो होलिस्टिकली ट्रेड करो, ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स के बारे में मत सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो एंड बड़े ट्रेड्स के बारे में सोचो, बड़े लोग कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में सोचा करो। एनीवेज आई डोंट वांट टू गिव अ ज्ञान हियर, बट दैट्स द टीसीएस गाइस। टीसीएस अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो और फर्दर सेलिंग टीसीएस में देखने को मिल सकता है। अभी लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स आई हैवंट आइडेंटिफाइड, बट आई थिंक मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इफ मार्केट्स इज गोइंग टू इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। बट एक यहाँ पे एक सपोर्ट है विच इज अराउंड 4330 से लेके 4316 के आसपास वो, बट वो काफी नीचे है अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ दिस सपोर्ट वर्क्स ऑन टू द टीसीएस। एंड इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस ने कल का सिंगल प्रिंट ब्रेक किया एंड वहां से एक शार्प डाउन मूव इन्फोसिस में देखने को मिला। तो गाइज अभी इन्फोसिस जो अपना व्यू था वो निगेट हो गया है, सिंगल प्रिंट इज ब्रोकन डाउन। सो अभी हम लोग बुलिश नहीं होंगे। बुलिश हम कभी होंगे जब इन्फोसिस विल ट्राई टू ट्रेड अबाउ 1462 के अबाउ, जब भी इन्फोसिस जाएगा तभी हम इन्फोसिस में ट्रेड करना चालू करेंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर यू। अगर आपका आज व्यू था, आपको पता था आज फिर निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में एक सेलिंग आ रहा है, तो आज सब मिड कैप्स में सेलिंग आया। तो गाइज मतलब अगर आपको इंडेसेस का नॉलेज भी आ जाता है तो आपको पता है कब शॉर्ट करना है और कब मार्केट में पैसा बनाना है। तो कल सिंगल प्रिंट नीचे के साइड में ब्रेक किया मारुति ने और एक अच्छा खासा डाउन मूव, बट मारुति ने एक वीक एरिया बना दिया है। आई जस्ट शो यू द वीक एरिया दैट मारुति हैज डन। सो द वीक एरिया फॉर मारुति इज 10,630 से लेके 10,550 के आसपास। सो एक अराउंड 3,400 पॉइंट्स के आसपास का एक 10,630 से लेके 10,555, सो अराउंड 80 पॉइंट्स का एक वीक एरिया बनाया है। So guys, that's it for now. I think everything is doing good. LNT is still continuing its momentum. I think others stocks, most of them got sold off. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in the longer run. Guys, just a disclaimer that the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for the content in the video or any loss you get into content of the video. This is mainly for education purpose. If you are learning something, if you are getting benefited, do let us know in the you can comment on our videos and confirm to us. Thank you guys. Thanks for watching. Bye bye.